हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। माई सेल्फ सोनू कुमार। आज एक फिर से आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन जो ट्वेल्थ क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम फिर से आ सकता है, ऊपर हो चुका है। हम उन लोगों को बोल देते हैं लगाने के लिए और फिर वो लोग कैसे लगा के सेटिंग करके चले जाते हैं। तो कल हम अपने से रह के इस लाइट का व्यवस्था कराएंगे। पिछले बार बोले तो कहीं और फिर वो लोग देख नहीं पाता है कि कहाँ से हो पाएगा, वो लोग को अपना लगा दिया। चलिए कोई नहीं, हम लोग एडजस्ट करेंगे। हमारा आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल का नाम ही केवल तो सभी आप लोग जानते हैं। जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं या जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे लोग तो जानते हैं कि फिजिक्स बाय एस.के. ठाकुर मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरे क्लास का भी नाम है। तो इसलिए टेंशन की बातें नहीं लेनी है बच्चों। तो आज हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जानने के बाद मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा। शुरुआत में ही थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको क्या हुआ होगा, इतने दिन पढ़ाई नहीं किए, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये सारे टेंशन में वो लोग जी रहे होंगे। ठीक है, तो इस टेंशन को लेना ही नहीं है, डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि हम ज़्यादा डिप्रेशन हो रहे हैं तो सिंपल सी बातें हैं, या तो अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए या कोई आपका अच्छा दोस्त है उससे बात कीजिए। ठीक ना, या आप सड़क पे निकलिए। सबसे बेहतर उपाय आपका क्या है, आप सड़क पे निकलिए और अपने से निचले स्तर के लोगों को देखिए। किसको देखना है? अपने से नीचे वाले स्तर के लोगों को, और वहां से आप लोग कंपेयर कीजिए कि भाई उससे तो बेटर हमारा जिंदगी है। आप जब जाइए तो एक रिक्शा वाला को देखिए, एक होटल में जाइए तो देखिए वहां पे जो बर्तन धोते हैं, जो एक एक बार बोलने पे दौड़ दौड़ के काम करते हैं। या आप किसी के घर जाइएगा जिसके घर क्या है, इतना छोटा छोटा सा बच्चा, इतना 6 ईयर या 7 ईयर्स बोल सकते हैं आप, उतने बच्चे वहां पे वर्क करते हैं। तो उन लोगों से तो बेहतर हमारा जिंदगी है ना। हमें हमारे गार्जियन पढ़ने के लिए सुविधा दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए हर फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके रूम में फैन दे रहे हैं, हर सुविधा मिल रहा है, टेबल कुर्सी जो चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ें मिल रही है, जो चीज़ मर्जी खाने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो डिप्रेशन में अगर आप कभी भी अपने लाइफ में चले जाते हैं कभी भी, तो सबसे पहले अगर लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले अपने आप को शांत कीजिए, अकेले में रहिए कि हम क्या कमियां हैं उसको सुधार कीजिए। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, उसे आपको सुधार करने हैं। अगर उससे भी अगर आपको प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो सड़क पे निकले, जहाँ झोपड़पट्टी है, जहाँ पे लोग गरीब हैं, रिक्शा वाले को देखें, होटल में जाए, रोड पे देखें। अभी तो ठंडे का मौसम चल रहा है ना दोस्तों, मेरे दोस्त, अभी ठंडी का मौसम है, कितने बच्चों को आप लोग देखिएगा तो एक गंजी पे वो लोग रहता है इतने ठंडे में। तो उन लोगों से तो बेहतर हमारा ज़िंदगी है, आप लोगों का ज़िंदगी। फिर भी डिप्रेशन का कोई दिक्कत, फिर भी वो लोग जी रहा है कि नहीं, प्लास्टिक का लगा के वो लोग जीता है। तो हम लोग को तो इतने अच्छे माहौल, इतने अच्छे वातावरण हमारे गार्जियन उपलब्ध कराए हैं, तो हम लोग को तो डिप्रेशन में जाना ही नहीं चाहिए। हम लोग जो हम पे खर्च हमारे गार्जियन कर रहे हैं तो उन हमारा भी फर्ज बनता है कि गार्जियन को हम खुश करें। ठीक है, तो टेंशन लेने की बातें नहीं है, फिर आगे होती रहेगी बातें। हम लोग चलते हैं। आपका वीवीआई क्वेश्चन इतना नहीं है यहाँ से जितना बोर्ड पे लिखा गया है, लेकिन इसके बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका ट्वेल्थ क्लास में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको एग्जाम तक, एग्जाम के आपको 2-3 दिन पहले तक, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक ना, तो टेंशन लेने की बातें नहीं है। इतना ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 80+ मार्क्स आ सकता है, समझे ना। तो टेंशन लेने की बातें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय सिंगल कर्व सरफेस। कौन सा कर्व सरफेस? सिंगल कर्व सरफेस। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन बाय सिंगल कर्व सरफेस। यही कर्व नहीं दिख रहा होगा आपको, या सिंगल जो भी नहीं दिखे, ये सिंगल है, ये कर्व है, सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक कर्व सरफेस बना दिया गया है, इसी को ना कर्व बोलते हैं, जो इस तरह रहे, कर्व होगा। हम छोटा सा बनाया है, आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा बच्चों, आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा, टेढ़ा मेरा एग्जाम में नहीं बनाइएगा। ठीक ना, आप लोगों को सीधा बनाना है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों,
हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कर्व सरफेस ले लिए, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग लेते थे। जैसे ही आप लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे वहाँ हम आपको बता चुके हैं। जितने भी चीज़ें आपको अभी बताई जाएंगी सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ ये पी हम मानते थे प्रिंसिपल, ठीक ना, और यहाँ पे ये होता है हमारा, यहाँ से सी सेंटर होता है, और ये हमारा जो इमेज बन रहा है यहाँ बन रहा है। हम उतना डीपली में अभी आपको नहीं बताएंगे, एक एक चीज़ नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ को हम डिस्कशन किस में कर चुके हैं, मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला एक ही चीज़ है, दोनों का एक ही नाम है। उस वीडियो को आप लोग देखिए, मिरर फार्मूला मिरर इक्वेशन सर्च करके फिजिक्स बाय एस के ठाकुर खोलिए चैनल मेरा, वहाँ से आप खोलिएगा, वहाँ पे मिरर फार्मूला मिरर इक्वेशन का वीडियो मिलेगा। वहाँ पे आप देखिएगा एक एक चीज़ को हम तोड़ तोड़ कर समझाए हुए हैं। ठीक है, तो फिर वही चीज़ को हम टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास भी टाइम की बहुत कमी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ ये हमारा हुआ, तो इसको हम पी मान लिए, इसको ओ मान लिए, इसको पी डैश, इसको सी, ये आई। ठीक है, आई जो है इसको हम थीटा मान चुके हैं, इसको बीटा मान लिए, इसको अल्फा मान लिए। मिरर इक्वेशन में पूरे चीज़ों को समझाया गया है, क्यों अल्फा बीटा थीटा माना गया है। ठीक ना, तो इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, और टेंशन में नहीं रहना है। ठीक ना, तो इसको हम लोग ओ पी पी डैश आई सी, इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, क्योंकि इसको थीटा माने हुए हैं, तो यहाँ पे गलती क्यू मान लेते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यू होती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं, ये हमारी यू हो गई। और हमारा पी से सी तक की दूरी को आर मानते हैं। ठीक ना, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इमेज से प्रिंसिपल एक्सिस तक की दूरी क्या मानते हैं हम लोग, भी मानते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं, इमेज डिस्टेंस मानते हैं, सॉरी। चलिए, ये हमारा म्यू1 हुआ, रेयर हुआ। म्यू1 क्या होगा हमारा, रेयर, और ये म्यू2 हमारा डेंसर होता है। ठीक ना, अब हम आपको साइन कन्वेंशन बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि उतना डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग साइन कन्वेंशन का जाके वीडियो देखिए, आपको मिलेगा वहां पे। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस होता है, साइन कन्वेंशन में बता चुके हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। बी हमारा प्लस होता है, आप जैसे ग्राफ पढ़ते हैं उसे भी लेके आप समझ सकते हैं, या हम वीडियो बताए हुए हैं, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर बताए हुए हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक ना, साइन कन्वेंशन देखिएगा, खोलिएगा मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, वहाँ से आप सारे वीडियो को क्लिक कीजिएगा, मेरे जहाँ मेरा पिक्चर दिखता होगा उस पर, और वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। ये कर्व सरफेस बनाया गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ हुआ, ये आई इमेज हम लोग मान लेते हैं वर्चुअली कि यहाँ बनेगा। ठीक ना, तो अगर यहाँ इमेज बनता है, इसको हम क्यू मान लिए, ये सी हो गया हमारा। तो ये म्यू1 डेंसर हो गया, और ये म्यू2 रेयर हो गया। ठीक ना दोस्तों, सभी को बातें मेरी समझ में आ रही है। चलिए, अब फिर हम लोग केस फर्स्ट के लिए देखते हैं, केस टू लिखते हैं, और यही केस टू आपका वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई प्रिंटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपका, किसके लिए, 12th बोर्ड के लिए, ऑल बोर्ड। ये नहीं कि बीएससी भी सीबीएसई केवल हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ हमारा वीवीआई क्वेश्चन, केस 2 4 केस फर्स्ट। अभी तो सीबीएसई की एग्जाम नहीं होने वाली है, बीएससी की बिहार बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, उसी को देख के हम, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख के हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मेरे को खांसी हो चुकी है, इसलिए मेरे आवाज़ में थोड़ा उतना बोल्ड आवाज़ नहीं निकलेगा आज, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहने के बाद आप लोग मेरे चेहरे को भी देख के आप पहचान सकते हैं कि सर का तबीयत उतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों 4 केस किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल QCI। क्या लेते हैं, ट्रायंगल QCI। QCI देखिए, QCI किस ट्रायंगल की बातें हो रही है, इस ट्रायंगल की, QCI। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, देखिए Q है, R है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उतना डीपली में हम नहीं बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। Q प्लस R इक्वल टू बीटा। आप लोग जब मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला का जो वीडियो आप लोग देख लेते हैं, तो इसको आपको पूरी हम जितना बता रहे हैं पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा, आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा।
ठीक है। अगर जिन बच्चों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो वो 1-2 बार वीडियो को देखें और 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले लिखने का, ठीक है। आपका एग्जाम में लिखा जाएगा। तो ये क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा, ठीक है। आर को हम लोग यहां रखते हैं तो आर इक्वल टू बीटा है, ये क्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो माइनस थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। ठीक ना दोस्तों। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला हम लेते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू ओ सी। देखिए दोस्तों क्यू ओ सी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, यहां से यहां मेरा उंगली देख रहा है ना, बीच का हटा देंगे। ये वाले ट्रायंगल की बातें हो रही है, किन सी ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बातें हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए अल्फा आ रहा है और क्या आ रहा है बीटा आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आई है, ठीक ना। यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो क्या हो जाएगा आई और आर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट लिखेंगे और इक्वेशन 2 लिख देंगे। क्या हो गया हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, समझे ना। कितने इक्वेशन हम लोग ला लिए 2 इक्वेशन ला लिए, ठीक ना। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो दोस्तों। अब लिखेंगे एज रेज आर consider बोलिए प्रिंसिपल टू बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, टू प्रिंसिपल दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये प्रिंसिपल यहां नहीं होगा, ठीक है। ये टू बी वेरी क्लोज टू बोलिए टू बी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो क्या लेंगे दोस्तों, सो दिख रहा है ना सभी को, सो ठीक है, सो अल्फा बीटा थीटा आई आर, इतने चीजों को हम लोग उपयोग में लाए हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा वेरी स्मॉल होगा, क्या होगा दोस्तों वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, क्या दोस्तों बहुत छोटा, ठीक ना। ओपी अप्रॉक्स क्या लेंगे ओपी डैश, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएंगी ये बातें दोस्तों। आपको हम पूरे मिरर इक्वेशन में एक एक चीज को समझाएं, फिर भी हम थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। ये देखिए ओपी और इसी को अप्रॉक्स लगभग, मतलब इसके बराबर ओपी डैश भी होगा, इसी चीज को इसको अप्रॉक्स बोलते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग हिंदी में, ठीक ना, अप्रोक्सीमेशन ओपी डैश। और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन कन्वेंशन से देखिए माइनस हम लोग रखे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा यू। यहां तक सभी को समझ में आ रही है, आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतनी आसान है कि नहीं आना का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए सीपी और इसी को हम लोग सीपी डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों सीपी डैश इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग प्लस आर, क्योंकि यहां देखिए हम लोग प्लस लिए हैं, प्लस आर में क्या है प्लस, तो प्लस आर हो जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों, सभी को समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आगे हम लोग लेते हैं क्या आईपी एक बच गया अप्रॉक्स आईपी डैश, ये हमारा हो जाएगा प्लस बी। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बी को क्या माने हुए हैं प्लस साइन कन्वेंशन के थ्रू, तो ये प्लस हो जाएगी हमारी, ठीक ना। तो ये हमारी प्लस हो गई, प्लस क्या हो गई बी हो गई, ठीक ना। सभी को समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। चलिए तो इतना हम लोगों को जान चुके, सभी कोई यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, या यहाँ पे कुछ स्पेशल लिख देते हैं। चलिए आगे हम लोग लेते हैं ट्रायंगल पी डैश ओ क्यू, ट्रायंगल पी डैश
ओ क्यू। ठीक है, इसमें फिगर में आते हैं ट्रेंगल पी डैश ओ क्यू। इस ट्रेंगल की बातें हो रही है, किस ट्रेंगल की दोस्तों? इस ट्रेंगल की बातें हो रही है। मेरे उंगली देखिए इस ट्रेंगल की, यहां से, ठीक ना। अब चलिए देखिए यहां से क्या होगी। तो यहां से हम पिछले वीडियो में आपको पूरे डीपली में समझाएं कि टेन अल्फा क्यों होता है, साइन अल्फा क्यों होता है, टेन बीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारे चीज हम आपको मिरर इक्वेशन में बताए हैं। तो फिर यहाँ पे आपको टाइम लॉस करने की कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लोग मिरर फार्मूला का वीडियो जाके देखिए, वहां से आपको पूरी डीपली होगी। तो टेन क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू और ओपी डैश। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आ जाइए, टेन अल्फा, ठीक है, पी डैश क्यू, ठीक ना, और ओपी डैश। ठीक है, साइन टेन थीटा इक्वल टू होता है यार, क्या बताया हम आपको, पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई एच, और क्या, पी बाई बी। साइन त्रिकोणोमेट्री में पढ़ना है, हम उस वीडियो में साइड में बताए हुए हैं, त्रिकोणोमेट्री भी साइड में, तो वहां पे आप लोग समझ जाइएगा। वो थोड़ा लंबा वीडियो था, तो उसमें आप लोग समझ जाइएगा मिरर इक्वेशन में, इसलिए यहाँ पे हम उतनी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है एक ही चीज को, क्योंकि वो भी जो मिरर इक्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसी बहाने उसको भी तो देख लीजिए और कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा, पी डैश अल्फा इक्वल टू पी डैश क्यू। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे अल्फा इक्वल टू और ओपी डैश, ठीक ना, और यही बीटा हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर दीजिए, पी डैश क्यू बटा, बोलिए दिख रहा है ना, आईपी डैश। क्या दोस्तों, आईपी डैश, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, किससे दोस्तों, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम क्या, स्नेल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग छापिए छापिए। धीरे धीरे ही सही हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, रुकना हमारा काम नहीं, रुके हमारे। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, या हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बढ़े आगे। हो गया होगा सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो ना यार। यार मैं पूरे आज डिस्टर्ब हूं, आप लोगों के लिए केवल आना पड़ता है। कोई नहीं, ये यू है भाई, ठीक है, इसी को मिटा के हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो पता चल चुका हम लोग को। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आना चाहिए यार। चलो तो बेटा उधर वाला रहने देते हैं, अभी खांसी हो चुकी है। केस फर्स्ट को हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है, हो गया होगा, ओके। तुम्हें देख देख के मैं पागल हुआ, किसे देख के पागल होना है दोस्तों, अपने किताब कॉपी को, ठीक ना, दूसरे के नहीं, इधर उधर नहीं पड़ जाइएगा, नहीं तो घाटे में पड़ जाइएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, म्यू1 मल्टीप्लाई, बोलिए बोलिए स्नेल्स लॉ, सभी कीजिए, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा म्यू1, इसको आई ले लेते हैं, और ये हो जाएगा म्यू2, इसको हम लोग आर ले लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए यहाँ पे म्यू1 रखते हैं हम लोग, आई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं म्यू2 बीटा माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं,
म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू थीटा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बीटा। समझे दोस्तों, दिख रहा है? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर म्यू वन अल्फा के जब हम लोग रखते हैं पी डैश क्यू, देखिए उधर निकाला होगा अल्फा बीटा का वैल्यू वही रख रहे हैं दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं। ओपी डैश दिख रहा है ना? चलिए दिख जाएगा प्लस म्यू टू पी डैश क्यू बटा आई पी डैश प्लस नहीं दोस्तों इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू पी डैश क्यू बाई सी पी डैश क्यू बटा सी पी डैश। ठीक है, चलिए इतना हो गई। अब यार हम यहाँ साइन थीटा का बताए, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। वहाँ जाके देखिएगा ना, आप लोग सारी चीज़ समझाए हुए। फिर यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। वहाँ अगर उस वीडियो को, वो भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्टिक्स में लॉन्ग के लिए प्रिज्म हो गया, मिरर इक्वेशन हो गया या मिरर फार्मूला, और ये आपका ये हो गया सिंगल कर्व्ड सरफेस। ठीक ना, 3 क्वेश्चन, और एक हो जाएगा आपका लेंस मेकर फार्मूला। इस चारों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा लॉन्ग में 5 नंबर। अगर 4 को आप तैयारी कर लेते हैं तो दोनों 2 क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर में, तो आपका 10 नंबर का तैयारी हो गया। नहीं तो 10 नंबर का तो जरूर आएगा। 4 क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं ऑप्टिक्स में तो 10 नंबर आपका कंप्लीटली आना है। समझे कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, शॉर्ट में भी दे सकता है फार्मूला बेस, तो आपको पता रहेगा तब ना ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। और एक तो उन चारों में से लॉन्ग में आएगा ही आएगा लिखने के लिए। समझे कि नहीं? तो सारे को कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट हुआ आप सभी का कि नहीं हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पे पी डैश क्यू, यहाँ भी पी डैश क्यू, यहाँ भी पी डैश क्यू, क्या हो जाएगा? तीनों कट जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है? देखिए दोस्तों क्या बच रहा है, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, तब इसको लिखेंगे। तो म्यू टू बाई भी यहाँ लिख देते हैं, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है दोस्तों कि नहीं? ठीक है, ये हुआ हमारा फॉर्मूला, और इसी को दे देगा आपको, बोलेगा प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? प्रूफ कीजिए। यही चीज दे देगा आपको और बोलेगा क्या करना है? प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो आपको केस 2 से लिखना है। ठीक ना, लिखिएगा फॉर केस 2 नहीं लिखना है। ये भी आप अगर बनाइए तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक ना, ये फिगर आप बनाइएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच सकते हैं? केस 2 पे। ठीक ना, इसको लिखिएगा फॉर केस फर्स्ट। ठीक ना, इसको मान लीजिएगा केस फर्स्ट आप मान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिखिएगा फॉर क्या? केस, इसी को केस फर्स्ट लिख दीजिएगा वहाँ पे। ठीक ना, या नहीं भी लिखिएगा तो लिखिएगा फॉर क्या? फॉर ये केस फर्स्ट लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्या रहेगा? केस फर्स्ट। तो यहाँ से लिख दीजिएगा फॉर केस फर्स्ट। ठीक ना, उसके बाद ट्रायंगल लीजिए, ये सारा चीज यहाँ से आप छपना चालू कीजिए, यहाँ छापिए यहाँ तक। ठीक ना, अब एक लाइन लिखना है बस, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलिए, ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। समझे ना? रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए दोस्तों, सेम चीज, ये इंसिडेंट रे। क्या?
इंसिडेंट रे, तो उसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। क्या दोस्तों, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा। और देखिए यहां से कैसे कैसे होगा, ये म्यू2 है, आईपी डैश है, ठीक ना, तो ये भी हो गया, इसको इधर बैठने को हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो म्यू1 माइनस यू हो गया, ओपी डैश क्या होता है यू, और ये है जो इधर रखेंगे, तो ये हमारा सीपी डैश है, तो सीपी डैश को हम लोग क्या माने हैं, आर माने हैं, तो बटा आर हो गया, समझे कि नहीं। आईपी डैश को हम लोग बी माने हैं तो बी हो गया, ओपी डैश को हम लोग यू माने हैं तो ओ यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये किसी भी चीज में क्या हो जाएगा, यूज होगा, ऑल कंडीशन के लिए यूज होगा, समझे ना, प्रोवाइडेड यू भी एंड आर शुड बी क्या, प्लेस्ड विथ साइन। लिख लीजिए इस लाइन को, लिख लीजिए, कैन बी used for all condition, can be used for all condition provided, all condition के बाद लिखिएगा कोमा, provided v u and r should be placed with sign, should be placed with sign। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आया, जल्दी से लिखिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, समझे कि नहीं। यही चीज क्या देगा प्रूफ करने के लिए, आपको लिख देगा प्रूफ डैट म्यू2 बाई वी इक्वल माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आप लोग को इसको क्या करना है, आराम से आप लोगों को इसको सॉल्व कर देना है, बना देना है, प्रूफ कर देना है, ठीक ना, और प्रूफ लिख देना है, ठीक ना, प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ हो गया, आपका 5 मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो टेंशन की बातें नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देने की काम करनी है। कॉपी वाले, कॉपी चेक करने वाले क्या करेंगे, आपका कॉपी अगर इस तरीके से लिखते हैं तो देख के 5 की जगह 7 नंबर दे देंगे, 8 नंबर दे देंगे दोस्तों, समझे कि नहीं। तो टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना तेजी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग सेफ रहें और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अपने घर में रहें, अपने आप को सेफ रखें और अपने फैमिली को भी सेफ रखें। और आप लोग को यूट्यूब के थ्रू अपना पढ़ाई करते रहे, जारी रखें, ऑनलाइन स्टडी का ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में वीडियो बनाया था, उसको शॉर्ट करके भी देखा था, शॉर्ट करके भी दिए हैं, वहाँ पे देखिएगा कि जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में, वो बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है, किस चीज़ से, दिमाग से, समझे कि नहीं। तो अपने आप को ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, किसी को बीमारी जो है ना, किसी को दोस्तों नहीं छोड़ता है, ठीक ना, इसलिए अपने आप को बचिए। हमको खुदे खांसी हो गया तो डर लग रहा है, समझे कि नहीं। दवा ववा सब लिए हैं, टैबलेट भी दिखाते हैं हम आपको, देखिए, आपको लगता होगा झूठ बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों, दिख रहा है, टैबलेट एक एक खाए हैं, जिसके चलते हम इतना बोल पाए आप लोगों के सामने, ठीक है। टेक केयर दोस्तों, एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड नाइट, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मैग्निफिकेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जस्ट मिलेंगे हम लोग इसके बाद, ओके।